लोगों की आपने बहुत सी स्टोरी सुनी होंगी कि भाई कुछ शेयर ख़रीदे थे और अब वो अमीर हो गया। ऐसे कुछ शेयर्स के बारे में बात करने वाला हूँ और ये शेयर आप लोग मार्केट में जानते हैं, शायद आपने बहुत दफ़ा ख़रीदा और बेचा भी होगा। ठीक है, मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, स्पेशली बेस्ड ऑन यूएस स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपने टाइटल में भी देख लिया होगा, 2 स्टॉक्स मैंने आपको बताने हैं। ठीक है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि इन स्टॉक्स को आपने होल्ड करके रखना है फॉर कमिंग 5 to 6 ईयर एटलीस्ट। अगर आपके अंदर इतना पेशेंस स्टेमिना है, और ये शेयर आपको कहाँ पे आते हुए नज़र आएंगे आप खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, बहुत सी रिसर्च आर्टिकल्स, चीज़ें, न्यूज़, प्रोजेक्ट्स और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ना, मैं उनकी को बेस रखते हुए ये बात कर रहा हूँ। और ये बात आप खुद भी अपनी तरफ से रिसर्च कर सकते हैं और उसके बाद जाके आप इन शेयर्स को ज़रा देखिए, भालिए, और अगर आपको समझ आता है तो उसके अंदर जाके इन्वेस्ट कीजिए। मैं किन शेयर्स की बात कर रहा हूँ, इसमें 2 बिग कंपनीज़ हैं। ठीक है, पहली कंपनी तो टेस्ला। ठीक है, अभी आपने करंटली देखा होगा टेस्ला ने कुछ नीचे भी गया है, कुछ ऊपर भी गया है, क्योंकि चाइना की कुछ कंपनीज ऊपर आई हैं, टेस्ला के स्टॉक्स को कुछ टेंशन हुई थी। लेकिन अभी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स टेस्ला के आ रहे हैं ना, जिसके अंदर AI भी है, आपकी जितनी टेक्नोलॉजीज़ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो के ना, टेस्ला आपको अपकमिंग ईयर्स के अंदर, वो कहते हैं ना, कुछ डिफरेंट ही लेवल पे लेके जाएगा। अभी बहुत सी कंपनीज जो गाड़ियों के अंदर उनको कम्पीट कर रही हैं ना, वो तो कर सकती हैं, बट अभी जो टेस्ला ने गेम ऑन की हुई है ना, वो की हुई है सैटेलाइट्स की, वो अब की हुई है कि भाई मेरे फास्टेस्ट इंटरनेट की, वो अब की हुई है AI टेक्नोलॉजीज़ की। तो इसमें बीट करना, वो कहते हैं ना, फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाले को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी NVDA, इसके शेयर आप मार्केट में देखें, इसके जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाईली ग्रोथ है उनके अंदर। ठीक है, और जो इन्होंने प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, आप उनकी शेयर वैल्यूज़ को देख सकते हैं, उनके रोड मैप को देख सकते हैं, और उन रोड मैप को सामने रखते हुए आप इस मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसकी शेयर को अगर आपने लेना है तो लॉन्ग रन में या लॉन्ग टर्म में लेके देखिएगा। शॉर्ट टर्म में इनको लेने बेचने वाले का कोई फ़ायदा नहीं होगा, जिसको नवीदिया बोला जाता है, NVDA या टेस्ला TSLA, इन दोनों को सर्च कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, और जहाँ पे भी बॉटम लाइन आपको लगती है वहाँ से जाके बाय कर लीजिए फॉर योर फ्यूचर स्टॉक। एंड बिलीव मी, रिग्रेट नहीं होगा आपको, क्योंकि ये दोनों वो कंपनीज और ये दोनों वो शेयर्स हैं जो वाकई ही आपको ग्रोथ दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े ह्यूज इन्वेस्टर हैं तो अगर इनका स्टॉक को लेके रख सकते हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ द टाइम टू बी जंप इन द मार्केट, और इन दोनों स्टॉक्स को ज़रा डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी आगाह कीजिएगा अगर आपने क्या सोचते हैं और आप इन शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं या किया है पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।